आप सभी को मेरा नमस्कार हो। अभी तक मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता से संक्षेप में सुनाया था। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान की तरफ। ब्रह्म ज्ञान, इसमें तो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मनुष्य कितने प्रकार का होता है, आदि आदि बातें बता दी। अब मैं आपको इस आदि 9 उपनिषद से ये पाठ ले रहा हूँ। उपनिषद, ये 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उनमें बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, इन 2 उपनिषदों का कलेवर बहुत बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यंत कठिन है। इसलिए मैंने इसमें 9 उपनिषद का ही व्याख्या की है। पहला उपनिषद है ईश उपनिषद, दूसरा है केन उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, चौथा है प्रश्न उपनिषद, पांचवा है मुंडक उपनिषद, छठा है मांडव्य उपनिषद, सातवां है ऐतरेय उपनिषद, सातवां है तैत्तिरीय उपनिषद और 9वां है श्वेताश्वतर उपनिषद। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडव्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 9 उपनिषद की व्याख्या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लेता हूँ ईशावास्योपनिषद। इसके बारे में आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें सिर्फ ब्रह्म के बारे में ही बताया गया है। इसे वेदांत भी कहते हैं। वेद का अंत का भाग जो लिया गया है उसको हमने नाम रखा है उपनिषद। तो पहला उपनिषद है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें भगवत स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आने से इसका नाम ईशावास्य माना गया है। यह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से भी उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार ब्रह्म पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी यह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी यह पूर्ण ही बचा रहता है। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ चराचर जगत तुम्हारे देख सुनने में आ रहा है वह सब सर्वाधार है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक
भोगते रहो, आसक्त मत हो, मतलब उसमें आसक्त मत हो। धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। इस जगत में शास्त्रीयत कर्मों को ईश्वर पूजार्थ करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य को लिप्त नहीं होंगे। इससे अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोग हैं, वे सभी अज्ञान तथा दुख कलेश के महान अंधकार से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हो, वे मरकर उन्हें भयंकर लोगों को बार बार प्राप्त होते हैं। वे परमेश्वर अचल अमर अजर अधिक तीव्र गति युक्त हैं, आदि ज्ञान स्वरूप यह सबके जानने वाले हैं। इन परमेश्वर को इंद्र आदि देवता भी नहीं पा सके या जान सके। वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों के स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। उनके होने पर उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। वे चलते हैं, वे नहीं चलते, वे दूसरे भी दूर हो, वे अत्यंत समीप हैं। वे इस समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं। ये समस्त जगत के बाहर भी है। ये बातें सब ब्रह्म के बारे में बताई जा रही हैं। परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों की परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, उसके पश्चात किसी को भी किसी से नफरत नहीं करता है। जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हैं, हो चुके हैं, वे उस अवस्था में एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले हैं। पुरुष के लिए कौन सा मोह रह सकता है और कौन सा शोक? यह शोक मोह से सर्वदा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। वह महापुरुष परम तेजोमय, सूक्ष्म से रहित, छिद्र रहित या छद रहित, शिराओं से रहित, स्थूल पंच भौतिक शरीर से रहित, अपकृत दिव्य सदानंद घन शुभ अशुभ कर्मों के परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। सर्वद्रष्टा जो सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप विद्यमान एवं सर्वविनेता स्वेच्छा से प्राप्त प्रकट होते हैं और अनादि काल से तथा सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। जो मनुष्य अविद्या को
उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विद्या में रत है अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में मत हैं वे उससे भी मानो अंधकार में प्रवेश करते हैं। ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से एवं दूसरा ही फल बतलाते हैं। कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा ही फल है। इस प्रकार हमने धीर पुरुषों के वचन सुने हैं। ये जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली बात समझ आया है। जो मनुष्य उन दोषों को ज्ञान के और कर्म के तत्व को साथ साथ यथार्थवत जान लेता है, कर्मों के अनुष्ठानी मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को ही प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना करते हैं वे अज्ञान रूप घोर अंधकार से प्रवेश करते हैं। यानी जो मनुष्य देव पितर मनुष्य आदि की उपासना या पूजा करते हैं वे अज्ञानमय घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। और जो अविनाशी परमेश्वर में रत है अर्थात उनकी उपासना के मिथ्या अभिमान में मत है उनसे भी मानव अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये तामसी मनुष्य के गुण बता रहे हैं कि तामसी मनुष्य कैसा होता है। अविनाशी ब्रह्म की उपासना में दूसरा ही फल बतलाते हैं। विनाशशील और देव पितर मनुष्य आदि की उपासना से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार उन धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें उस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझ आया है। जो मनुष्य उन दोनों के अविनाशी परमेश्वर को और विनाशशील देव आदि को भी साथ साथ यथार्थवत जान लेता है वह विनाशशील अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है अर्थात अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसा आनंद है कि आनंद ही स्वरूप ब्रह्म होता है। हम संसार में क्षणिक आनंद लेते हैं लेकिन जब इसका रस या इसमें हमारी भावना या हमारा मन लग जाता है तो उस मनुष्य को परमानंद ही आनंद मिलता है। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन करने के लिए उस आवरण को आप हटा दीजिए। मतलब मन से कह रहा है कि जो भी दोष है उन सबको हटा दीजिए और हे भक्तों के पोषण करने वाले हे मुख्य ज्ञान स्वरूप हे सबके नियंता हे भक्तों और ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप
हे प्रजापति के प्रिय इन रश्मि कहते हैं किरणों को, इन किरणों को एकत्र कीजिए और हटा लीजिए, इस तेज को समझ लीजिए और अपने तेज में मिला लीजिए, यानी सूर्य की किरणों में भी मुझे समा लीजिए, तो अब मेरा कल्याण हो जाएगा और दिव्य स्वरूप, उसे आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ, जो सूर्य का आत्मा है और परम पुरुष मैं भी वही हूँ, जो अपने ध्यान से भगवान को देखता है, तो जो तू है सो मैं हूँ, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सो हम, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ये प्राण और इंद्रियां अविनाशी समिष्ट वायु तत्व से प्रविष्ट हो जाए, यह स्थूल शरीर अग्नि में जलकर भस्म रूप हो जाए। हे सदानंद घन यज्ञमय भगवान, आप मुझे याद करें, मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का स्मरण करें। हे यज्ञमय भगवान, आप मुझ भक्तों को याद करें और मैं कर्मों को याद करें। हे अग्नि के अधिष्ठाता देवता, अग्नि के अधिष्ठाता देवता है सूर्य नारायण, हमें परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ मार्ग से ले चलिए। हे देव, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हो उन सबको आप दूर कर दीजिए और आपको बार बार नमस्कार करके वचन कहते हैं, ये बार बार नमस्कार करते हैं। ये जीवात्मा परमात्मा से कह रही है कि भगवान आप कृपा कीजिए और अपने शरीर में मुझे लगाइए। तो मैंने यह व्याख्या ईसा पौनों उपनिषद की है, जो ब्रह्म के बारे में बताई गई है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब सुनने वालों का धन्यवाद। आप सबको मेरा